काशी तमिल संगमम पार्ट 3 का आज उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बाकायदे नमो घाट पर इसका उद्घाटन करेंगे और ये तीसरा चैप्टर होगा, तीसरा संस्करण होगा। इसके पहले 2 संगमम ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा संगमम है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आप देख रहे हैं और 15 से 24 फरवरी तक ये तमिल संगमम चलना है और तमाम यहाँ जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैडम, आज तो बड़ा दिन है बनारस के लिए, है ना? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पूजा तिवारी। कहाँ से आई हैं आप? हम बनारस से ही हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से हैं। कहाँ पढ़ाती हैं? चिरईगांव ब्लॉक में हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। अच्छा, ड्यूटी लगी है। किस चीज़ की ड्यूटी? बस हम लोग को आना था यहाँ। अच्छा, यहाँ आना था। जी। क्यों आना था ये नहीं बताया गया? नहीं। अच्छा। तो ये तमाम जो टीचर्स हैं, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रमोद पटेल। कहाँ शिक्षक हैं? जी है, चिरईगांव में शिक्षक है मैं। अच्छा, तो संगमम में आए हैं आप? संगमम में आया हूँ। क्या पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि यहाँ पर हम देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से तमिल और काशी का जो समागम जो रखा गया है, हाँ। कैसे वहाँ पे क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा, कुछ वो लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे, ये हम देखने के लिए आए हैं। जी। तो ये करीब 1000 से ज़्यादा टीचर्स हैं आप लोग? बहुत, कई हजार ज़्यादा हम लोग हैं। हाँ, तो ये विभाग की तरफ से कहा गया है कि आप आइए यहाँ? जी हाँ, विभाग से तरफ से कहा गया है और यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम टीचर्स। मैडम, इसके पहले 2 संगमम हुए हैं, तो आप लोग उसमें आई थी? जी सर, हम लोग की ड्यूटी लगी थी और इस बार भी लगी है। बेसिक शिक्षा परिषद हम अध्यापक हैं और चूँकि ये जो कार्यक्रम होता है वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों में आना और उसको सफल बनाना हमारा दायित्व है। तो काशी की संस्कृति को और बेहतर तरीके से आप लोग बताएंगे? जी, ये पर्पज़ है। जी। हाँ, तो आप सभी लोग मैडम टीचर ही हैं, तो यहाँ इसके पहले भी आई थी या फर्स्ट टाइम है? हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम ही है। हमारे सर लोगों की लगी थी, उनकी लग रही है। उनकी मतलब पहले भी लगी थी 2 बार, जो सर लोगों की लगी थी सबकी। जी। तो जितने हैं सब शिक्षक बैठे हैं, तो ये लाइन से टीचर्स बैठे हैं, सबकी ड्यूटी लगी है यहाँ। ये बताया गया है कि काशी तमिल संगमम को सफल बनाना है और संस्कृति को समझना है। सर, सभी लोग टीचर्स ही हैं आप लोग ना सर? हाँ जी। आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय। कहाँ, किस स्कूल में? करोमा। तो ये सर, इसके पहले भी आप लोगों की ड्यूटी लगी थी यहाँ, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ, पर्पस क्या है जो ड्यूटी लगी है आप लोगों की? ड्यूटी है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसमें ड्यूटी लगाया गया है। जो यहाँ की व्यवस्था है अथवा उसको देखना तक। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, आप लोगों ने सुना होगा, कि चुनावी ड्यूटी भी तब लगाई जाए जब बाकी विभागों से कर्मचारी फुल होने के बावजूद अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े। ये फैसला आपने सुना? नहीं, इसके विषय में तुमको जानकारी नहीं। अभी जो जानकार टीचर हैं वो बता सकते हैं आपको अच्छी तरह। जी। आपने फैसला सुना सर? बताइए सर। फैसला तो पहले सर आया था, बहुत बार आया है, हर दम आता रहता है, लेकिन इस पे कोई भी मतलब कि तर्कसंगत बातें नहीं हो पाती हैं। शिक्षकों को हर जगह लगाया जाता है, ऐसी कोई जगह नहीं कि जो कि शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर और हर जगह लगा दिया जाए। टोटल काम हम ही लोग से किया जाता है, डीवीटी हो चाहे अपार आईडी हो, सारे क्लर्कों की बातें जितनी है मैंने हम ही लोग को मैंने शिक्षा छोड़कर सिर्फ क्लर्कगिरी किया जाए। बेसिक कारण क्या है सर? कारण यही है सर कि सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अब राजनीतिकरण किया जाए या जो कहा जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जो हमारे मुखिया हैं जैसे कहते हैं वैसे हमको करना है, नहीं तो हमको सिर्फ स्कूल छोड़कर और तो कहीं जाना नहीं चाहिए। फिर ये क्यों कहा जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, छात्र नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, जब दिया भी आप ही जलाएंगे, जब तमिल संगमम में भी चेयर आप ही भरेंगे, तो पढ़ाएंगे कब? सर, ये तो अतिशयोक्ति हो गई। सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिस काम के लिए मुझे किया गया है, और रही बातें कि अगर सारी चीज़ों को कहा जाए कि आप पढ़ाते नहीं हैं तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, आखिर में कैसे जा रहे हैं। और अगर हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे अगर कॉन्वेंट खोल दिया जाए और सबकी जो है ये हो गया है कि हम कॉन्वेंट में ही पढ़ाएं, हम लोग अपनी पूरी मेहनत करते हैं और कभी भी अभी जैसे निपुण आकलन हो रहा है, ये देखा जा रहा है, तो अगर निपुण बच्चे हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं तो निपुण हो कैसे रहे हैं? ठीक बात। सबसे बड़ी बात ये है।
और रही बात है कि बेसिक को शुरू से ही एक हल्ला बना दिया गया है, कहने का मतलब जो हमारी ठेठ भाषा में है उसको हल्ला बना दिया गया है कि बेसिक में कोई पढ़ाई नहीं होती है। बेसिक में बस शिक्षक जाते हैं, बैठ के मोबाइल ही चलाते हैं। मोबाइल तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि हर मिनट पे ही इस पे पूरी व्हाट्सएप पे हमारी आ रही है, जितनी मॉनिटरिंग हो रही है, जितनी भी कोई ऐसी चीज़ें जो हो कि मतलब कि व्हाट्सएप पे ना आए। 10 बजे रात को भी खोला जाए, भोर में भी खोला जाए, तो क्या तो ये वर्क करना है और उनको वर्क एट वंस चाहिए। अच्छा, जो सबसे एक चीज़ है सर, जैसे आप लोगों को यहाँ बुलाया गया तो सिर्फ व्हाट्सएप के कोई इसका ऑफिशियल कोई वो नहीं है? कुछ नहीं, ऐसा कोई न जियो आया न पत्रांक पड़ा, बस आपको भेज दिया गया कि आपको आना है और नहीं आएंगे तो फिर पनिश के लिए तैयार रहिए। अब बीच में सीसीएल गई हुई थी, जो हमारी अध्यापिकाएं थीं, उनको भी आज बुला लिया गया, तो फिर सीसीएल का क्या मायने रहा? कोई मायने नहीं रहा सीसीएल का। तो जो हाई कोर्ट के फैसले आते हैं या जो समाज में एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ही नहीं होती है, अरे जब पढ़ाने ही नहीं दोगे तो पढ़ाई कैसे होगी? सर समाज तो वही चीज़ें देखता है जो उसे दिखाया जाता है। अब इतना जो समाज देख रहा है उस हिसाब से तो उसका कहना लाजमी है। हाँ, और अगर स्पेस दिया जाए तो शिक्षक और बेहतर कर पाएंगे, बस इतना ही कहेंगे हम। क्यों सर, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, सहमत है और भाई साहब ने तो पूरा बता दिया कि 27-28 काम ऐसे हैं जो कि हम विभागीय लोगों से कराए जा रहे हैं। इसमें जो क्लर्कियल काम है और वो क्लर्क करना चाहे तो महीनों लग जाए एक एक काम में। सर ये तो क्लर्कियल काम भी नहीं है ना कि आप चेयर पर बैठिए। ये तो सर सामंजस्य की चीज़ें हैं, विभागीय सामंजस्य में सभी लोग लगे हैं। अभी तो सभी कोई ऑफिशियल भी नहीं है ना, तो इसका टीएडीए मिलना है। सर ये तो बहुत पुरानी प्रथा चली है कि बेसिक एक ऐसे हाथ है कि दिखते एक हैं रहते हजार हैं, तो यही दिखाया एक गया है और आए हजार हैं, तो अब चल रहा है। और मतलब सबसे पहले आप ही लोग को टारगेट किया जाता है? ये टारगेट नहीं है सर, इसको ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ईमानदार और कर्मठी बेसिक। सर आपकी कर्मठता ईमानदारी पढ़ाई में जरूरी है ना सर? वो तो कर ही क्या रहे हैं सर, हम लोग हर जगह है सर, बताइए। हर जगह है और हम लोग कर क्या रहे हैं उसको। यहाँ आके यहाँ हम देख रहे हैं 1000-1200 टीचर आके बैठे हैं और कुछ क्लैरिटी ही नहीं है कि क्यों बैठे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। सर इसके लिए क्लियरिटी के लिए सर तो हमारे अधिकारी लोगों से आपको मिलना चाहिए, उनसे आप हाँ, उनसे आप अगर एक बार पूछें कि हाँ क्यों बुलाया गया है शिक्षक कर्मचारियों को यहाँ पे। बहुत सही बात आपने कही कि जो अधिकारी हैं वही बता पाएंगे कि आपकी ड्यूटी लगाई क्यों गई है। और तमाम जो लोग हैं, नमस्कार सर। नमस्ते सर। किस स्कूल में है सर? प्राइमरी स्कूल हरिनामपुर। हरिनामपुर जी। तो हम देख रहे हैं 1000 से ज़्यादा टीचर्स आए हैं यहाँ, तब क्या तो ड्यूटी लगाई गई है? ड्यूटी लगाइएगा, दस्तखत कराया जाएगा, 2-2 बार दस्तखत कराया जाएगा। तो बेसिक पर्पस क्या है सर? ये तो अधिकारी जाने सर, हम लोग को बुलाया गया, जैसा निर्देश होगा करते जाएंगे। अभी तक तो बस आने का निर्देश है, बाकी दस्तखत हम लोग कर दिए, अपने मंच की तरफ जा रहे हैं। तो ये 1000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, काशी तमिल संगमम में आए हुए हैं और क्यों आए हैं, क्यों बुलाया गया है कुछ पता नहीं। चूँकि अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि आना है, शिक्षक आ गए। शिक्षकों का कहना है कि हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो एक क्लर्क करता है वो शिक्षकों से करवाया जा रहा है। कहीं कुर्सियाँ भरी जा रही हैं, एक फिलर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो शिक्षक अब चूँकि नौकरी कर रहे हैं तो आना ही है। तो काशी तमिल संगमम पार्ट 3 आज से शुरू हो रहा है, 24 फरवरी तक चलेगा और इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 1200-1300 शिक्षक यहाँ बुलाए गए हैं। शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी यहाँ क्या ज़रूरत है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।